अल्ट्रॉन और मावी की पार्टनरशिप को दर्शाता है और हम हमारे We're प्रेजेंटेशन more than a शुरू community. करते We're a force. Together we are enabling blockchain for all. Ultron's partnerships speak for themselves. Through combining high-end tech solution with a passionate community, we have created a powerhouse. Seize the opportunity. Join the crypto revolution, where future is not just seen, it is built. ये था वीडियो जो दर्शाता था पार्टनरशिप मावी जो सॉरी अल्ट्रॉन जो फास्टेस्ट ग्रोइंग लेयर वन ब्लॉकचेन है आज की तारीख में और उसकी जो पार्टनर है मावी इनके बीच में मैं अभी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूँ। ये हालांकि हमारा जो अभी था ये पहले डिस्कशन था इस इंडस्ट्री को लेके और अल्ट्रॉन कहाँ पे स्टैंड करता है। तो आइए देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी क्या है और लोग इसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं इस प्रोजेक्ट के साथ। सो मावी सबसे पहले डिस्क्लेमर, क्रिप्टो करेंसी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग और एक अच्छी इंडस्ट्री है बट ये बहुत वोलाटाइल होती है। कोई भी इंसान इसमें अगर आना चाहता है तो उसका बेसिक नॉलेज ले, छोटे अमाउंट से शुरू करे क्योंकि कोई भी कर्जा लेके कोई इसमें इन्वेस्ट ना करे या इसमें ना आए, अपना ओल्ड एज का फंड इसमें ना लगाए। इसमें है तो बहुत सारा ग्रोथ लेकिन जो लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे पैसे लॉन्ग टर्म में बनाए जाते हैं। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे ऐसे समझ के आएगा कि मैं 2 महीने में पहले पैसा डबल कर दूँगा, ये हो जाएगा, ऐसा कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स में होता नहीं है। तो आप आपका ड्यू डिलिजेंस करें और आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप आपका डिसीजन लें। तो मावी जो है एक वेब 3 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्लेटफॉर्म है जैसे उबर है, एयरबीएनबी है, अमेज़न है। अभी आप जानते हैं कि उबर की खुद की कार नहीं है, एयरबीएनबी का खुद का होटल नहीं है, अमेज़न के पहले खुद के प्रोडक्ट नहीं थे, अभी वो खुद के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो यहाँ पे मावी जो है एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अल्ट्रॉन की टेक्नोलॉजी का एक्सेस या इसका एजुकेशन आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले के ज़माने में अगर आपको चिट्ठी भेजनी थी किसी को भी, मान लीजिए अमेरिका से चाइना भेजनी थी, तो उसको 7 दिन लगते थे पहुँचने के लिए, ठीक है? और $20 तक खर्चा आता था। लेकिन जब ईमेल्स का इजाद हुआ, तो पहले लोगों ने पहले नकारा उसको कि कौन यूज़ करेगा। पर धीरे-धीरे जैसे टेक्नोलॉजी पॉपुलर होती गई, लोगों ने अडॉप्ट किया और लेटर्स बंद हो गए, सारी की सारी चीज़ें ईमेल पे होने लगी। 3 सेकंड में ईमेल कहीं पे भी पहुँच जाता है ज़ीरो कॉस्ट में। ये होता है डिस्ट्रप्शन कोई भी सेक्टर में जैसे ईमेल्स ने किया मेलिंग सेक्टर में। वैसे ही एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। जैसे पहले पैसे किसी को भेजने के लिए 3-3 दिन लगते थे एक देश से दूसरे देश में, $30 तक खर्चा आता था। बिटकॉइन से वो 3 सेकंड में होने लगा और बहुत ही कम कॉस्ट में। अभी इसी को लेके मावी जो है ये मार्केट में है। मावी एक वेब 3 प्लेटफ़ॉर्म है, जो आपको एक्सेस देता है अल्ट्रॉन जैसी एक अच्छी टेक्नोलॉजी और उसके प्रोडक्ट्स के साथ। मिस्टर माइकल है जो सीईओ है अल्ट्रॉन मावी ग्लोबल के और डोमेन विटरगार्ड है, ये वाइस प्रेसिडेंट है मावी ग्लोबल के। ये पुराना स्लाइड है, ये फिगर अभी ऑलरेडी 150 मिलियन का रेवेन्यू हो चुका है। 3 लाख से ज़्यादा लोग रजिस्टर हो चुके हैं मावी के साथ पिछले 15 महीने में। 32 से ज़्यादा पार्टनर ऑफिसेज़ हैं। बिज़नेस ऑफ होम जो सबसे एक बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म माना जाता है, होम बेस्ड बिज़नेस के लिए या नेटवर्क मार्केटिंग्स के लिए, उसमें मावी नंबर 2 पायदान पे है फास्टेस्ट ग्रोइंग में और उसकी जो पार्टनर है अल्ट्रॉन, वो टॉप 10 लेयर 1 ब्लॉकचेन्स में ऑलरेडी शामिल हो चुकी है। अभी मार्केट में जो कॉन्सेप्ट चलते हैं, जो लोग जिसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, वहाँ पे एक दिक्कत है, तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन देखते हैं। अब जहाँ पे अगर आपने सुने होंगे कुछ भी प्रोजेक्ट्स या मान लीजिए किसी ने इन्वेस्ट किया होगा या सुना होगा, वो ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे एक कॉम्पेंसेशन प्लान और एक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम होता है और प्रोडक्ट्स बनाने की कोशिश की जाती है लेकिन वो बना नहीं पाते क्योंकि उनके पास ना कोई तकनीक है, ना एक्सपीरियंस है, ना वो टीम है। और एक सिर्फ आरओआई बेस पे प्रोजेक्ट चलाते हैं और इसीलिए 100% प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाते हैं। क्योंकि मैन्युफैक्चरर अगर खुद का प्रोडक्ट खुद प्रमोट करने लगे तो वो क्वालिटी पे ध्यान नहीं दे सकता है। ये एग्जांपल आप एमवे से ले सकते हो या कोई भी सक्सेसफुल कंपनी से ले सकते हो।
आईफ़ोन भी खुद का फ़ोन खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, आईफ़ोन ब्रांड है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को दिया है और मैन्युफैक्चर करते हैं। तो यहाँ पे मावी ने क्या किया है, मावी ने अपनी पार्टनरशिप अल्ट्रॉन के साथ की है जो एक्सपर्टाइज़ है टेक्नोलॉजी में और मावी एक्सपर्टाइज़ है सेल्स में। तो मावी ने एक एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफ़ॉर्म और एक कॉम्पेंसेशन प्लान बनाया और अल्ट्रॉन की जो टेक्नोलॉजी है और जो प्रोडक्ट्स है उसको वहाँ पे प्रमोट किया जाता है। इसलिए पिछले 15 महीने से ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल कारगर साबित हो रहा है। ये एक लेआउट है जो आपको समझाएगा ये किस तरह से हो रहा है। जहाँ पे हमने पहले हाफ में देखा कि अल्ट्रॉन की रेपुटेशन अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। तो पहली पार्टनरशिप जो है वो है अल्ट्रॉन और मावी के बीच में, जिसके तहत मावी अल्ट्रॉन का जो स्टेकिंग अप एनएफटी प्रोडक्ट है जो यूएलएक्स को जनरेट करता है, उसको प्रमोट कर रही है। अभी कोई भी सक्सेसफुल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप बिटकॉइन में देख लो, इथेरियम में देख लो या जो भी सक्सेसफुल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं उनमें देख लो। पहला उसके पास अच्छी टेक्नोलॉजी होनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा उसके पास अच्छा बिज़नेस मॉडल होना ज़रूरी है, जो खुद रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और तीसरा उसके पास कम्युनिटी होनी चाहिए। अब बिटकॉइन का एग्ज़ाम्पल ले लो, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छा बिज़नेस मॉडल, अच्छी कम्युनिटी। इथेरियम के पास भी वही है। अल्ट्रॉन के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया, ट्रांज़ैक्शन करके बहुत ही फ़ास्ट है, सिक्योर है। दूसरा बिज़नेस मॉडल ऐसा है कि दूसरा कोई भी ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट के पास ये बिज़नेस मॉडल नहीं है। और तीसरा कम्युनिटी, अभी कम्युनिटी को बढ़ा रहे हैं। कौन बढ़ा रहा है? मावी एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम ज़ूम के द्वारा कम्युनिटी बढ़ा रहा है, जैसे अभी हम कर रहे हैं। और अल्ट्रॉन के सीईओ खुद ओपन मार्केट में बड़े-बड़े कॉन्फ्रेंसेस में शामिल होके अल्ट्रॉन का प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये दोनों मिलके इस ब्लॉकचेन पे कम्युनिटी को लेके आ रहे हैं। तो ये थी पहली पार्टनरशिप। दूसरी जो पार्टनरशिप है, वो मावी, अल्ट्रॉन और लोटोडे के साथ है। लोटोडे एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, जो अल्ट्रॉन के साथ पार्टनरशिप में डिप्लॉय किया जा रहा है और रन होगा अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन पे। चौथी जो पार्टनरशिप है, 5वीं एक्चुअली जो पार्टनरशिप है, वो है मावी, अल्ट्रॉन और फ्लिपमी। फ्लिपमी एक ऑनलाइन आईबीएन अकाउंट है, बैंकिंग अकाउंट, और उसके साथ आपका एक क्रिप्टो वॉलेट रहेगा और एक कार्ड रहेगा, जहाँ पे आप आपके क्रिप्टोज़ को फिएट में कन्वर्ट करके कार्ड के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही जो 20 एप्लीकेशंस के ऊपर आज ऑलरेडी काम हो चुका है, इसी सीक्वेंस से ये एप्लीकेशंस को अल्ट्रॉन पे डिप्लॉय किया जाएगा और मावी उसको प्रमोट करेगी अपनी कम्युनिटी को। ये पूरी तरह से ये लेआउट है। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो मावी के थ्रू प्रमोट हो रहे हैं और ये एप्लीकेशंस अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉयड है। सबसे पहला है स्टेकिंग अप एनएफटी। ये सबसे मेन प्रोडक्ट है जो इस ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी यूएलएक्स इसको जनरेट करता है। इसको वेल्थ बिल्डर बोला जाता है। लोटोडे दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है और इसके साथ गेमिंग हब आता है और ये आपको रेवेन्यू शेयर देगा इस पूरे एप्लीकेशन का दुनिया भर के रेवेन्यू के साथ। तीसरा जो है फ्लिपमी, ये इसको पेमेंट हब बोला जाता है। ये आपको रेवेन्यू शेयर देगा इस एप्लीकेशन का वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू का। ऐसे आज की तारीख में 3 हैं, भविष्य में और भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे आएँगे। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रोफाइल देख लिया है अल्ट्रॉन की टीम का। ये काफ़ी एक्सपीरियंस है, सोलाना, पॉलीगॉन ऐसे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में इन लोगों ने काम किया है। अल्ट्रॉन की जो क्रिप्टो करेंसी यूएलएक्स ये ओपनली मार्केट में ट्रेड होती है। ये है वो स्टेकिंग अप एनएफटी, शुरू होता है $100, $300, $500, 1500, 5000, 30,000 और 12,500। लोग अपने एपेटाइट या अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से छोटा भी ले सकते हैं और जैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है उस हिसाब से ये एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे कोई क्रिप्टो करेंसी बेची नहीं जा रही। ये एनएफटी जो है, जब आप खरीदते हैं, ये आप मावी के प्लेटफॉर्म के थ्रू खरीदते हैं, लेकिन ये एक मिंट होता है आपके वॉलेट में अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन पे। तो मावी सिर्फ इसको बेचे। जैसे मैंने सेल फ़ोन लिया, मैं डीलर के पास गया, पैसा दिया, फ़ोन लेके आ गया। उसके बाद मैं कभी भी डीलर के पास वापस नहीं गया क्योंकि जब मैंने फ़ोन लिया, तो मेरा फ़ोन डायरेक्टली आईओएस जो भी सिस्टम से उसके साथ कनेक्ट हो चुका है। वैसे ही जब कोई बंदा मावी के थ्रू ये स्टेकिंग अप एनएफटीज़ को खरीदता है, वो उसके लिए डायरेक्टली ब्लॉकचेन पे क्रिएट हो जाता है। तो लोग इसमें से कोई भी अपने बजट के हिसाब से ले सकता है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि ये यूएलएक्स जनरेट करता है जो इस ब्लॉकचेन की गैस है, जो दुनिया भर के लोग अगर ट्रांज़ैक्शन करने तो यूज़ करेंगे। इस पे यूज़ करने के 2 तरीके हैं। एक है ऑटो स्टेकिंग ऑन और एक है ऑटो स्टेकिंग ऑफ। ऑटो स्टेकिंग ऑन में जो भी इसके रिवॉर्ड जनरेट हो रहे हैं, ये कंपाउंड होके बढ़ते जाएँगे और अगर इसको ऑफ किया तो उसके रिवॉर्ड्स को आप डेली विथड्रॉ करके बेच सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पे अगर आप जब जाओगे, तो वेबसाइट पे एक कैलकुलेटर है दोस्तों,
आप उस कैलकुलेटर को रेफर कर सकते हैं। मैं कैलकुलेटर दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर है। मान लीजिए आपने एक 5000 वाला स्टेकिंग हब इधर परचेज़ किया, ठीक है? और तब यूएलएक्स की प्राइस 10 सेंट्स है और आपने 5 साल इसको ऑटो स्टेकिंग ऑन पे रखा। तो क्या होगा 5000 डिवाइडेड बाय 10 सेंट्स 50,000 यूएलएक्स यूनिट्स आपके एनएफटी के अंदर लॉक्ड रहेंगे 5 साल के लिए। ये 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 5 साल अगर आपने ऑटो स्टेकिंग को ऑन रखा, तो ये आपके एसेट्स को 310.51% एसेट्स को बढ़ाएगा, यूनिट्स को। मतलब 50,000 जो कॉइन्स आपके एनएफटी के अंदर लॉक्ड है, वो बढ़ के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते तक 2,05,253 यूएलएक्स के यूनिट्स हो जाएँगे। और वो पूरी तरह से रिलीज़ हो जाएँगे, उसको आपको आपके पास रखना है या कोलैटरल लेके उससे लोन लेना है या बेचना है, ये आपकी पर्सनल चॉइस रहेगी। अभी अगर यूएलएक्स की प्राइस भी नहीं बढ़ी 5 साल में, तभी आपका जो हब का वैल्यू है, ये इतना हो जाएगा, 20,000। मान लीजिए प्राइस कम भी हो गई, तभी 10,000। तो रिस्क टू रिवॉर्ड के रेशियो में ये काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम्पल है क्योंकि ये इंडस्ट्री है, क्वार्टर ट्रिलियन की है। ये इंडस्ट्री डेफ़िनिटली आने वाले दिनों में बढ़ेगी और अगर ये ब्लॉकचेन अच्छा है और इस पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू भी डेफिनिटली ओवर द टाइम ऑफ बढ़ेगी। वो कितनी बढ़ेगी, इसके ऊपर हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, ये मार्केट डिसाइड करेगा। दूसरा, कोई आ सकता है, बोल सकता है कि मैं 2 साल के लिए ऑटो स्टेकिंग ऑन रखूँगा, 30 साल ऑफ रखूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में इतने रिवॉर्ड जनरेट हो जाएँगे। अगर कोई किसी ने एनएफटी लिया और उसी दिन उसने ऑफ कर दिया, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस केस में इतने रिवॉर्ड जनरेट होंगे और ये रिवॉर्ड्स को आप डेली विथड्रॉ करके मार्केट में, ओपन मार्केट में बेच सकते हैं। ये है स्टेकिंग हब एनएफटी, जो इसका पहला मेन प्रोडक्ट है, जो अल्ट्रॉन फाउंडेशन का प्रमोटेड मावी के थ्रू है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अल्ट्रॉन एक ओपन सोर्स ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट होने की वजह से इसकी जो क्रिप्टो करेंसी है ओपन मार्केट में ट्रेड होती है। मान लीजिए 2 लोग हैं यहाँ पे, मैं एग्जांपल लेता हूँ रामेश्वर और सिकंदर जी का। ये 2 लोग हैं, ये क्रिप्टो करेंसी के लॉन्ग टर्म में बिलीव करते हैं। इन्होंने प्रेजेंटेशन देखा, सिकंदर जी ने बोला कि भाई मुझे प्रोजेक्ट तो अच्छा लगा है लेकिन मैं स्टेकिंग अप एनएफटी नहीं खरीदूँगा। मैं यूएलएक्स को ओपन मार्केट से जाके खरीदूँगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिकंदर जी वो कर सकते हैं। मान लीजिए कि सिकंदर जी ने डिसाइड किया कि मुझे $5,000 के यूएलएक्स ओपन मार्केट से खरीद के उन्होंने अपने वॉलेट में रख दिए। उसी वक़्त रामेश्वर जी ने $5,000 का स्टेकिंग अप एनएफटी खरीदा, मावी के थ्रू अल्ट्रॉन का। अभी दोनों में फ़र्क क्या है? रामेश्वर जी ने भी एनएफटी खरीदा, लेकिन उसमें भी 50,000 कॉइन है। सिकंदर जी ने 5,000 के यूएलएक्स खरीदे, वो भी ओपन मार्केट से खरीदे। अभी एक हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेते हैं, इसको आप ऐसे ना पकड़ें कि ऐसे ही होगा। 5 साल के बाद अगर यूएलएक्स की प्राइस एक्स होती है, मान लीजिए एक $1 तक पहुँच जाती है, जो हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल है। उस केस में सिकंदर जी के पास कितने होते हैं? $50,000 क्योंकि उनके पास 50,000 यूनिट है इंटू $1 50,000 जो वो बेच सकते हैं। अभी अगर रामेश्वर जी के पास जो स्टेकिंग अप एनएफटी है, उसमें क्या हुआ है? उसमें उनके रिवॉर्ड्स बढ़ के 2,05,000 हो गए और उस केस में अगर प्राइस हाइपोथेटिकली अगेन $1 होती है, तो अगेंस्ट सिकंदर जी जहाँ पे वो 50,000 उनके एसेट की वैल्यू है, रामेश्वर जी के एसेट की वैल्यू है $2,05,000। ये फ़र्क यहाँ पे है स्टेकिंग अप एनएफटी लेने से या ओपन मार्केट से यूएलएक्स खरीदने का। एक चॉइस आपके पास है। दूसरा, ये प्रोडक्ट मावी के थ्रू उन्होंने परचेज़ किया है, इसीलिए रामेश्वर जी के पास 2 चॉइसेस है जो सिकंदर जी के पास नहीं है। क्या है? एक, वो कस्टमर बन सकते हैं, सिर्फ़ इसको लेके अपना रिवॉर्ड ऑटो स्टेकिंग ऑफ करे, ऑन करे, उस तरह से यूज़ कर सकते हैं या वो डिसाइड कर सकते हैं कि उनको एक इन्फ्लुएंसर या पार्टनर मावी के साथ बढ़ना है और अपनी टीम बढ़ानी है, वो उनका डिसीजन है। वहाँ पे जो वो काम करेंगे, उसका रेवेन्यू उनको अलग से मिलेगा। इस तरह से ये स्टेकिंग अप एनएफटी मावी के थ्रू प्रमोट हो रहा है। उसके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी अभी तक के प्रोजेक्ट्स हैं, ये लॉन्ग टर्म ग्रो हुए हैं। रातों-रात कुछ नहीं होता दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इथेरियम का ग्राफ है, ये 8 साल का ग्राफ है। 8 साल के बाद आज इथेरियम इस लेवल पे पहुँचा है। लेकिन शुरुआत में आप देख सकते हैं, पहले 3 साल यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं था। यहाँ पे जो आपको ग्राफ उठा हुआ ऊपर दिखता है, ये 2017 की बात है। जब पहला एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इथेरियम पे डिप्लॉय हुआ, तब इसका मूवमेंट शुरू हुआ, एडॉप्टेशन शुरू हुआ। धीरे-धीरे यहाँ पे 2020-22 में डीफाई प्लेटफ़ॉर्म्स, एनएफटीज़, प्ले टू अर्न गेम्स ऐसे एडॉप्टेशन इम्प्रूव होने लगा। धीरे-धीरे 800 साढ़े 800 अभी 900 एप्लीकेशंस इस ब्लॉकचेन पे है। इसीलिए इथेरियम की वैल्यू 20 सेंट से जो शुरू हुई थी, आज 2200 सेंट्स पे है 8 साल के बाद।
वैसे ही आप बाइनेंस स्मार्ट चेन पे देख सकते हैं, इसको भी 6-7 साल हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई ग्रोथ नहीं है, सडनली 2020-22 में इसकी ग्रोथ होने लगी और इसके ऊपर 850 एप्लीकेशन साढ़े 600 एप्लीकेशंस है। कार्डानो का भी आप देख सकते हैं, सेम है, आज 20 एप्लीकेशंस है। अल्ट्रॉन के केस में भी वही है, 1 सेंट से शुरू हुआ, आज हम 12 सेंट्स पे हैं, 3 एप्लीकेशंस हैं, चौथा एप्लीकेशन इस मंथ ही शुरू हो रहा है, 5वाँ, छठा, 10 जैसे-जैसे एप्लीकेशंस बढ़ते जाएँगे, वैसे-वैसे इस ब्लॉकचेन की यूज़ेबिलिटी बढ़ेगी और इसकी क्रिप्टो करेंसी का डिमांड बढ़ेगा। ये पूरी तरह से डिमांड और सप्लाई का गेम होता है और प्राइस उसके ऊपर डिपेंडेंट है। जो दूसरा प्रोजेक्ट है दोस्तों, जो सब लोग बहुत राह से इसको देख रहे हैं और ये आने वाले कुछ दिनों में ही शुरू हो रहा है, वो है लोटो डे। ये दुनिया का पहला डिसेंट्रलाइज्ड गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें शुरुआत लॉटरी गेम से शुरू होगी। उसके साथ कैसीनो, बिंगो, प्रेडिक्शन गेम्स, हॉर्स रेसिंग, डॉग रेसिंग ऐसे सारे गेम्स खेले जाएँगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे ये गेम्स खेलने के लिए इनवाइट नहीं किया गया है। ये एक एप्लीकेशन है, जिसको यूज़ करके पूरी दुनिया खेलेगी और ये एप्लीकेशन ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इसका ऑडिट चल रहा है और यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हैं, इसकी मैं वेबसाइट दिखा देता हूँ और इसका टेस्ट नेट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये तैयार है पूरी तरह से। ये इसका वेबसाइट है दोस्तों, फर्स्ट एवर ग्लोबल लॉटरी फेज़। ये देखिए 6 दिन बचे हैं। ये अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होगा, साथ ही साथ दूसरे ब्लॉकचेन्स पे भी डिप्लॉय हो रहा है। ये वो प्लेटफ़ॉर्म है। इसका जो प्री सेल है, मतलब यहाँ पे एक 100 मिलियन का प्री सेल आया है, जिसमें से आप गेमिंग हब एनएफटीज़ खरीद सकते हैं। जैसे स्टेकिंग हब एनएफटी था, वैसे आप गेमिंग हब एनएफटी खरीद सकते हैं और यहाँ पे देखिए रेवेन्यू शेयर है। मतलब अगर ये गेम डिप्लॉय होने के बाद दुनिया में कहीं भी कोई अगर लॉटरी के लिए टिकट खरीदता है या कुछ भी करता है इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो उससे जो रेवेन्यू क्रिएट होता है, उसका रेवेन्यू शेयर आपको मिलेगा। मान लीजिए कि जब लॉटरी शुरू होगा, इसकी वैल्यू $3 की टिकट की है, दुनिया में कहीं भी किसी ने खेला, आधा पैसा उसका प्राइज़ पूल में चला जाएगा। इसका जो जैकपॉट है वो 1 मिलियन मतलब 8.5 करोड़ का जैकपॉट शुरू हो रहा है और ये वर्ल्ड वाइड है और ये आपके वेब 3 प्लेटफ़ॉर्म से होगा मतलब आपके वॉलेट से होगा। यहाँ पे किसी का कोई नाम डिस्क्लोज़ नहीं है, पूरी तरह से ब्लॉकचेन पे और डिसेंट्रलाइज़्ड वे में चलेगा। 20% उसका जो अमाउंट है टिकट सेल का वो मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाएगा। 5% यूएलएक्स को बर्न करेगा। मतलब इस ये अल्ट्रॉन ब्लॉकचेन पे चलने की वजह से इसका जो प्रॉफिट होगा उसमें यूएलएक्स भी बर्न किया जाएगा मतलब सप्लाई को यूएलएक्स के मार्केट से कम होगा। 5% रेफरल में मिलेगा मतलब अगर किसी ने अपने रेफरल लिंक से जो लोटोडे का है, मावी का नहीं, अगर टिकट मार्केट में बेचा तो उससे 5% उनको रेवेन्यू होगा और 20% मतलब 60 सेंट्स उन लोगों को दिया जाएगा, जिन लोगों ने गेमिंग हब एनएफटीज़ खरीदे हैं। अभी यहाँ पे देख लीजिए, किसी ने अगर लकी ऐप खरीदा $100 का, तो उनको 2x $200 मिलने हैं। ये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट है $200 का, लेकिन ये $200 आएँगे कहाँ से दोस्तों? इस प्लेटफ़ॉर्म के रेवेन्यू से। ठीक है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलता है, अगर आपने लकी ऐप $100 का लिया है, तो आपको 2x $200 का कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो नीचे आपको अमाउंट दिया है, वो पर डे आपको अमाउंट आएगा। ये किस पे आएगा? जो टिकट सेल होगा, उसका आपके हिसाब से आपको पैसा आता रहेगा। कब तक? जब तक $200 आपके पास नहीं आते। जिस दिन $200 आ गए, वो रुक जाएगा, वापस आप $100 डालोगे, वापस आपको मिलना शुरू होगा। ऐसे आप लाइफ लॉन्ग इस गेम का रेवेन्यू एन्जॉय कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और रेवेन्यू शेयर पॉइंट्स, जिसके बेसिस पे आपको इस प्लेटफॉर्म से जनरेट होने वाला रेवेन्यू की हिस्सेदारी मिलती है। अगर किसी ने 1500 का रेजिंग बुल खरीदा तो उनको 5x $7,500 मिलने हैं, लेकिन ये $7,500 आएंगे कहां से? रेवेन्यू से। और ये आएंगे कैसे? टिकट सेल के ऊपर। और इस तरह से ये गेमिंग हब चलते हैं। तो पहला मैंने आपको स्टेकिंग हब बताया, ये दूसरा गेमिंग हब है। इस तरह से ये इतने 100, 300, 500, 1500, 5000, 12,500 और 30,000 के गेमिंग हब्स हैं। यहाँ पे बहुत रेयर मैजेस्टिक यूनिकॉर्न और मैजेस्टिक लायन ऐसे 2 बहुत रेयर एनएफटीज़ हैं और ये दोस्तों लिमिटेड है। जब ये 75 मिलियन खत्म हो जाएगा, तो इसका सेल बंद हो जाएगा। तो जिनके पास ये गेमिंग हब एनएफटीज़ है, उन्हीं के पास ये गेमिंग हब एनएफटीज़ हमेशा के लिए रहेंगे और लाइफ टाइम वो इस गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म का रेवेन्यू एन्जॉय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने बताया, इसमें